को जितना प्रोडक्ट है एशियन पीवीसी का सबका प्रोडक्ट के बारे में हम बताएंगे। तो आज आप लोगों को सामने आया है हम लोगों का एशियन पीवीसी का ओबीसी सर। ओबीसी सर, गुड आफ्टरनून ऑल। बोलो। आज आप लोगों को ओबीसी सर जितना एशियन पीवीसी का प्रोडक्ट है, एशियन पीवीसी का कौन सा प्रोडक्ट कैसे यूज करता है, कौन सा क्या रेशियो है, सबका बारे में ओबीसी सर आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं पुट्टी। तो पुट्टी कैसे यूज करते हैं ओबीसी सर बोलेगा। ओबीसी सर पुट्टी हम लोग कैसे यूज करते हैं? देखो, ये पट्टी जो है, पट्टी का पहले रेशियो आपको जानना पड़ेगा। पट्टी का रेशियो है 100 ग्राम पट्टी में आपको ये 2 ग्राम से 3 ग्राम मिलाना पड़ेगा। ठीक है, 2 से 3 ग्राम आपको पट्टी से ये हार्डनर मिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर 3 ग्राम से ज्यादा होगा तो पट्टी में आपको डिस्प्यूट देगा। ठीक तो है, आप लोगों को समझ में आ रहा क्या है? डिस्प्यूट देगा वो आप थोड़ा जान लीजिए। अब पहले तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, जब रंग मारने के बाद जब क्लियर मारिएगा तो वहाँ पे एक लाल रंग का स्पॉट वो विजिबल होगा। ठीक है, तो इसमें आपको 100 में 2 से 3 ग्राम देना पड़ेगा। 2 से 3 ग्राम, 3 ग्राम कहाँ दोगे? हम लोग का वेस्ट बंगाल के अंदर में जहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री से कम होगा तो वहाँ से आप 3 ग्राम दे सकते हैं, है ना। इसका नीचे आप, लेकिन हम लोग को 2 ग्राम ही देना चाहिए। 3 ग्राम देने से दिक्कत नहीं है, बट 3 ग्राम से ऊपर होने से आपको दिक्कत होगा। 2 ग्राम का नीचे होने से 2 ग्राम का नीचे होने से भी आपको दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? 2 ग्राम का नीचे देने से आपको ड्राइंग प्रॉब्लम होगा, आपको लेट होगा, सैंडिंग करने में आपको लेट ड्राई होगा, है ना। और कुछ और तो बताओ आप लोगों को। ये है हम लोग का, ये है हम लोग का 1050 पट्टी, 2K पट्टी, मतलब स्मूथ काटिंग, फास्ट ड्राई स्मूथ काटिंग। आप इसे यूज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग तो हमसे हमेशा बात करता था जो रंग मारने के बाद लाल क्यों होता है, तो उसका कारण आप लोगों को आज पता चल गया। जो पुट्टी में हरना ज्यादा, पुट्टी में हार्डनर ज्यादा होगा तो वो स्पॉट दिखेगा, इस पर देगा कलर में लाल एक भाग। तो 1050 पुट्टी है, तो इसका हार्डनर है, तो इसके बारे में बता दिया। तो अभी आएंगे हम लोग प्राइमर के बारे में। तो आज ओबीसी सर हम लोगों को एक एक चीज जो है सब बताएंगे आप लोगों को। तो हम लोग प्राइमर है 2 प्राइमर ओबीसी सर, तो 510। हाँ 510 ये हो गया 510, ये हो गया 510 HS प्राइमर। HS प्राइमर मीन्स इट्स अ हाई सॉलिड प्राइमर है। ठीक है, तो ये है ग्रे प्राइमर और ये है आपका 510 हो गया आपका 5 ये नहीं 511 दो 510 ये 510 है, ग्रे है। हाँ, और ग्रे प्राइमर है। इसका 510 का आपका रेशियो होगा 5:1 इसका रेशियो है। ठीक है, जो गाड़ी आप लोग को हम एक ये हम दिखा सकते हैं, आप लोग कौन सा जगह में कौन सा कलर में आप लोग कौन सा प्राइमर यूज कीजिएगा, वो आप लोग थोड़ा देखने से आप लोग को और अच्छा हो। अभी आप देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है क्या? लगा अच्छा? ठीक है, ये हो गया SG1, ये हो गया SG3, ये हो गया आपका SG5, ये हो गया आपका SG6, ये हो गया आपका SG7। मतलब कौन सा कलर में आप कौन सा प्राइमर मारिएगा, ये आपको ये डायग्राम से आपको पता चलेगा। देख लीजिए, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 कलर है, एक व्हाइट है, एक येलो टाइप का कलर है। तो ये कलर का अंदर में जब भी आपका कोई गाड़ी आएगा, ठीक है ना, ये कलर का अंदर में, ये दोनों कलर का अंदर में आपका ये टाइप का जो अगर कोई कलर आता है तो वो गाड़ी में आपको, ये गाड़ी में आपको 511 आपको प्राइमर यूज करना पड़ेगा। इसका रेशियो है 5:1 इसका रेशियो है। ठीक है, इसको रेशियो से आपको गन लगेगा आपको 1.6। ठीक है, इसको 1.6 गन से आपको ये प्राइमर अप्लाई करना पड़ेगा 2 कोट। ठीक है, 2 कोट आपको ये वाला अप्लाई हार्डनर विथ हार्डनर देके ये अप्लाई आपको करना पड़ेगा। ओके, देन आपका यहाँ पे देन इसका बाद देखिए, इसका बाद यहाँ से लेके यहाँ से, ये देखिए दिखाई भी ना आपको, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपको SG3 प्राइमर मारना पड़ेगा। SG3 प्राइमर भी आप 510 से मारना पड़ेगा आपको।
ये ग्रे प्राइमर मारना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ग्रे, है ना, यहाँ पे दिखा रहा, यहाँ पे देखिए ये व्हाइट हो गया, ये व्हाइट प्राइमर, यहाँ थोड़ा सा देखिए कलर चेंज हो गया, ये हो गया आपका ग्रे प्राइमर। देन आपको यहाँ से लेके देखिए थोड़ा गाइस, थोड़ा आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये व्हाइट थोड़ा सा ग्रे कलर है, ये थोड़ा सा ब्लू डीप ब्लू टाइप का है, ये थोड़ा सा डीप हल्का डीप ग्रीन टाइप का है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपको कलर दिख रहा है, देखिए ठीक से अच्छा से आप देखिए थोड़ा, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक आप जब आएगा तो फिर आपको SG5 प्राइमर आपको मारना पड़ेगा, ठीक है ना। SG5 आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। SG5 कहाँ से यूज कीजिएगा, ये डायग्राम আছে এখানে, ওই না এখানে SG5 কোথায়, এইখানে আছে, এখানে আছে না। अच्छा, SG5 में आप क्या कीजिएगा, SG5 में भी आपको 510, ये 510 जो हम अभी दिखाया, SG5 में भी आपको 510 प्राइमर यूज करना पड़ेगा। ओके, क्लियर गाइस। देन यहाँ से लेके देखिए, अब देखिए ये लाल और ये लाल, ये रेड और ये रेड में थोड़ा डिफरेंस है ना। तो ये रेड से लेके यहाँ तक भी एक कलर आपको दिखाई मिल रहा कि नहीं, हम समझ नहीं आ रहा, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे भी एक कलर दिख रहा है, थोड़ा सा डीप वायलेट टाइप का कलर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर ऐसा टाइप का अगर कोई आपका गाड़ी आता है, कोई अगर कलर का पेंट होने के लिए आपका पास आता है, तो फिर आपको SG7 प्राइमर मारना पड़ेगा। कैसे मारिएगा वो भी हम आपको बता रहे। उस टाइम पे आप क्या कीजिएगा, ये 510, इसको 510 प्राइमर में, ठीक है, 1 ग्राम आपको 5670 आपको मिलाना पड़ेगा। अगर आपका पास 5670 टिंटर है तो ठीक है, अगर नहीं है, ये हो गया आपको, सॉरी, ये हो गया आपको 5670, ठीक है। ये टिंटर अगर आपका पास है तो ठीक है, अदरवाइज आपको कोई भी प्यू ब्लैक आप उसमें 1 ग्राम आप उसको मिला दीजिए, ये 510 में, ठीक है ना। ये 510 में आप अगर ये रहता है आपका पास, ये अगर आप लेते हो तो ये दे सकते हो, अदरवाइज इसका जगह में आप कोई भी ब्लैक टिंटर, आप टुके का, हम लोग का टुके का कोई भी ब्लैक टिंटर 1 ग्राम आप उसमें मिला के पहले आप सर्वेसर मारो, उसका बाद वो टाइप का कलर में जब आएगा तो फिर आप उसमें, उसके बाद आप क्लियर मारो, मार के उसके बाद क्लियर मारो। देन अभी देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 कलर है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी, यहाँ पे एक तो डीप ब्लैक टाइप का हल्का थोड़ा सा ब्लैक, और उससे भी थोड़ा डीप ब्लैक यहाँ पे भी है। ये टाइप का अगर कोई कलर आता है, यहाँ पे देखिए ये और ये, यहाँ पे 2 कलर है, ठीक है। ये दोनों कलर अगर आपके पास कोई गाड़ी आता है तो फिर उस टाइम पे आपको SG7 प्राइमर मारना पड़ेगा। क्लियर। SG7 आप कैसे बनाइएगा वो भी आपको दिखाते हैं। तो SG7 जब मारिएगा तो उसमें भी आपको 510 99 ग्राम्स देना है, 92 ग्राम्स देना है। क्लियर। SG7 प्राइमर जब मारिएगा, कोई भी ब्लैक कलर का गाड़ी, कोई भी ब्लैक टाइप का डीप का कोई गाड़ी अगर आप मारते हैं तो उसमें आपको 92 ग्राम्स आपको ये देना है। उसका अंदर में 8 ग्राम्स आपको ये मिलाना है, ठीक है। हो गया आपका 100 ml, 192 और ये देना है आपको 8 ग्राम, हो गया 100 ml। क्लियर। 100 ml देके उसमें आप हार्डनर दीजिए, उसमें थिनर दीजिए, आपको रेशियो बता दिए, उसमें आप हार्डनर दीजिए, उसमें आप थिनर दीजिए, देके आप अप्लाई कर दीजिए। देन आप उसका ऊपर में जैसा आपका रिक्वायरमेंट रहेगा कलर का, वो रिक्वायरमेंट का हिसाब से आप कलर मारिए। फायदा आपका क्या होगा, बात ये है, फायदा इतना प्राइमर लेकिन आपको ये 2 ही लग रहा है ना, प्राइमर आपको ये 2 ही लगेगा, 510 511, लेकिन फायदा आपका ये है, खाली जस्ट इसको आपको खरीदना पड़ेगा। फायदा आपको यही होगा जो आपको कवरेज, पकड़ लीजिए आपका कोई भी व्हाइट गाड़ी है, सपोज कोई व्हाइट गाड़ी है, व्हाइट गाड़ी में अगर आप ग्रे प्राइमर मारते हैं, उसका बाद आप अगर व्हाइट पेंट मारिएगा
तो देखिएगा आपका कलर का कवरेज आपको ज़्यादा कवरेज कम होगा, मतलब पेंट आपका ज़्यादा लगेगा, कंज्यूम आपका ज़्यादा होगा। अगर कोई व्हाइट गाड़ी में अगर तो आप व्हाइट सरफेसर मारते हैं, उसका बाद अगर व्हाइट पेंट मारते हैं तो देखिएगा वो जल्दी कवर हो जाएगा, मतलब आपका पेंट कंजम्पशन कम होगा, आपका कॉस्टिंग कम होगा, आपका खर्चा कम होगा, यही आपका सुविधा है। तो इसीलिए हम लोग का कंपनी ये आपका ये चीज़ बनाया है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, आपका पेंट का कंज्यूम आपका कम हो जाएगा, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। देन राजू आप बोलो, आपको फिर दूसरा क्या जानना है? तो वैसे सर अभी आप लोगों को जानना है ये रफ थ्रू प्राइमर है, रफ थ्रू प्राइमर है 109081, तो इसका काम क्या है? ये व्हाइट प्राइमर जो है रफ थ्रू, इसका काम क्या है? ओके, आप और एक भी सेम चीज ये अगर कोई व्हाइट गाड़ी होता है, व्हाइट गाड़ी में ये अगर कोई ग्रे गाड़ी होता है, जैसा वो वाला दिखाए हम वही सिस्टम पे, जैसा आप सरफेसर मारते हैं, अगर व्हाइट सरफेसर मारते हैं या ग्रे सरफेसर मारते हैं या SG6 मारते हैं या SG7 मारते हैं, तो उसी हिसाब से ये कौन सा जगह में आपको यूज करना है वो हम आपको बताएंगे। पकड़ लीजिए आप 511 व्हाइट सरफेसर आप कोई गाड़ी में आप अप्लाई किए हैं, क्लियर। अप्लाई करने का बाद तो आपको सेंडिंग करना पड़ेगा। सेंडिंग करने का टाइम में देखिएगा आप लोग से नहीं, सबसे ही होता है, जब हम लोग सेंडिंग करते हैं, जो गाड़ी का कॉच होता है, वो कॉच से हम लोग का क्या होता है, मेटल निकल जाता है या पट्टी निकल जाता है सेंडिंग करने का टाइम में। जब सेंडिंग करते हैं हम लोग, तो उस टाइम में हम लोग क्या फिर सेंडिंग करेंगे, फिर प्राइमर मारेंगे? नहीं। तो उस टाइम में हम लोग क्या कर देंगे, तो जहां जहां पे हम लोग निकलता है, जहां पे हम लोग निकल जाएगा, ठीक है ना, तो वो जगह पे हम लोग पकड़ लीजिए, सपोज यहाँ पे हम लोग सेंडिंग करते वक्त यहाँ पे हम लोग का निकल गया, है ना, तो हम लोग यहाँ पे जस्ट वहाँ पे कॉच में हम लोग वहाँ पे कॉच में मारोगे, सेंडिंग करने का टाइम में आपका पट्टी निकल गया या आपका मेटल निकल गया, हो सकता होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम लोग तो फिर सरफेसर नहीं मारेंगे, थोड़ा सा के लिए फिर सरफेसर नहीं मारेंगे, मारने से हमको क्या करना पड़ेगा, फिर उसको ड्राई करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तो फिर लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये वाला मटेरियल निकाले हैं। तो खाली जस्ट उस पोजीशन में आपको खाली ऐसा खाली अब मार दो, है ना। जैसा अगर ये व्हाइट गाड़ी है तो व्हाइट गाड़ी में व्हाइट सरफेसर मारे तो व्हाइट मारिए, अगर ग्रे सरफेसर आप मारे, अगर सेंडिंग करने के बाद आपका वहाँ पे कोई अगर कॉच निकल गया तो आप उस टाइम में आप ये ग्रे मारें, खाली उसी जगह पे पूरा गाड़ी में जहाँ पे आपका कॉच से निकल गया, है ना, जहाँ से आपको कॉच निकल गया या पट्टी दिखाई मिल रहा है सेंडिंग करने का बाद, पेन मारने जाएगा, देख रहे हैं यहाँ से सेंडिंग करने का टाइम में मेरा ये निकल गया थोड़ा, तो फिर हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे अगर ये नहीं मारते, आप बोल सकते हैं ये नहीं मारने से क्या होगा, हाँ कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका प्रॉब्लम ये होगा कि जो वहाँ पे आपको कवरिंग का प्रॉब्लम देगा। अब वहाँ से पट्टी अगर दिखाई मिलेगा तो वहाँ पे पहले आपको 1 कोट 2 कोट मार के उसको कवर करना होगा, तो फिर मेरा पेंट का कंज्यूम आपका बढ़ेगा, है ना। तो उसी टाइम में थोड़ा सा लिए हम लोग क्या कर देंगे, वही जगह पे हम लोग जैसा ग्रे सरफेसर या SG7 SG6 कोई भी होता है, तो वो जगह पे हम लोग खाली इसको अप्लाई कर देंगे, बस डन, और कुछ नहीं, जस्ट थोड़ा सा उसको जस्ट फिलअप कर देना है वही जगह पे खाली, क्लियर। तो उसका बाद इसको ये जो है आपका नॉन सेंडेबल है, आप पूछिएगा इसको सेंडिंग करने का कोई दरकार नहीं है, खाली आप उसको स्प्रे कीजिए, स्प्रे करने के बाद आप उसको डायरेक्ट उसका ऊपर में पेंट कर सकते हैं, अच्छा से डिग्रेजर कीजिए, डिग्रेजर करके उसके बाद आप पेंट करो, बस, और कुछ नहीं है फंडा इसमें। आप बोलो, आप क्या जानना है? हम लोगों को तो जानना हो गया ये क्या काम करता है, तो अभी हम लोगों को जानना है जो प्लास्टिक पैमार है, हम लोगों को प्लास्टिक पैमार 2001, तो एक कैसे यूज करेंगे हम लोग? 2001 क्या है, जैसे कि हम लोग का आपको बताया पट्टी, ये पट्टी बताया हम आपको, क्या बताया पट्टी में, क्या बताया पट्टी में 100 में 2 से 3 ग्राम ये हार्डनर देना पड़ेगा, है ना। और ये 2001 हो गया हम लोग का 2K का प्लास्टिक प्राइमर, ठीक है, ये हो गया हम लोग का 2K का प्लास्टिक प्राइमर, PPG एशियन पेंट्स का 2K का प्लास्टिक प्राइमर हो गया। तो इसमें कुछ हार्डनर नहीं जाता है,
ना थिनर जाता है। तो हम लोग ये प्रोडक्ट को बोलते हैं RFU प्रोडक्ट। ओके, RFU प्रोडक्ट। अब RFU प्रोडक्ट क्या है? RFU प्रोडक्ट मीन्स रेडी फॉर यूज। क्लियर? मतलब इसको आपको कुछ करना नहीं है, आप एक स्टेनर लगाइए गान में स्टेनर लगा के उसको आपका हिसाब से आपका पैनल का हिसाब से जितना लगेगा आपको उसी हिसाब से आप उसको डालिए। डाल के आप 2 कोट मारिए, एक तो रफ कोट, एक तो थोड़ा सा वेट कोट मार के आप इसको अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का बाद आप सरफेसर मारो। सरफेसर मारने का बाद इसका आगे वो एक चीज गलत हो गया, या इसका आगे आपको करना पड़ेगा क्या? एंटी स्टैटिक क्लीनिंग। ठीक है, ये तुम गलत बोल दिया। ये हो गया आपका एंटी स्टैटिक क्लीनर, ओनली फॉर प्लास्टिक के लिए। हम लोग बहुत सा देखे हैं, बहुत आदमी को देखे हैं, प्लास्टिक बम्पर जो होता है, प्लास्टिक माने पीपीयू प्लास्टिक जो होता है, और बहुत सा पेंटर, बहुत सा आदमी, बहुत ये कि वो लोग डिग्रेजर जो होता है या थिनर जो होता है ये करता है। ये हो गया आपका एंटी स्टैटिक क्लीनर। ये स्टैटिक एनर्जी को है जो वो खराब करता है, वो आपको प्लास्टिक के लिए ये बना है। ठीक है, ये आपको पहले बम्पर जो है जितना भी प्लास्टिक पार्ट है वो प्लास्टिक पार्ट को आपको अच्छा से पहले इसके डिग्रेजिंग करना है, इससे आपको डिग्रेजिंग करना है। ठीक है, डिग्रेजिंग करने का बाद उसका बाद आपको ये अप्लाई करना है 2001। क्लियर? इसको पहले एंटीस्टैटिक, ये आपको एंटीस्टैटिक क्लीनर से आपको प्लास्टिक पार्ट पहले आपको क्लीन करना है, डिग्रेजिंग करना है। डिग्रेजिंग करने का बाद आप ये वाला प्रोडक्ट ये जो है आपका इसका ऊपर में आप इसका 2 कोट मारना पड़ेगा प्लास्टिक पार्ट, ओनली प्लास्टिक पार्ट में। इसको बोला जाता है, ऐसा आदमी सब बोलता है इसको जो प्लास्टिक प्राइमर बोलता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 2001। ओके, तो एक बम्पर में कितना ग्राम है? एक बम्पर में देखिए सब गाड़ी का तो बम्पर एक नहीं होता है। जैसा कि पकड़ लीजिए आपका MG है, MG में थोड़ा ज्यादा लगेगा। जैसा मारुति ऑल्टो है तो ऑल्टो कम लगेगा। तो फिर 100 ग्राम में तो हो जाएगा, मिनिमम 100 ग्राम, माने छोटा गाड़ी होगा तो 100 ग्राम में आपको हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी मिक्स करना नहीं है, डालो और मारो। ये आप लोग भी अच्छे से जानते ही हो, बट हम अपना प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं। दूसरा प्रोडक्ट से बहुत ही अच्छा आप यूज जो करोगे तो जहां यूज करोगे वहां से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, और एक चीज इसमें हमको जानना है, ये इस प्रोडक्ट में 1K लिखा है, प्रोडक्ट 1K क्यों बोलता है इसको? अच्छा, 1K क्यों बोलता है? इसमें प्रोडक्ट में 1K लिखा है प्लास्टिक में, 1K क्यों बोलता है? 1K मतलब हो गया 1 कंपोनेंट। ठीक है, 1K हो गया 1 कंपोनेंट, और ये हो गया आपका, देखिए यहाँ पे सब प्रोडक्ट में लिखा है 2K, सब 2K। ठीक है, ये हो गया 1K, ये हो गया 2K। 1K मतलब हो गया आपका 1 कंपोनेंट, और 2K का मतलब हो गया 2 कंपोनेंट। क्लियर? आप हम और अच्छा से हम आपको बताते हैं। 2 कंपोनेंट मीन्स, पकड़ लो ये आप एक क्लियर बना रहे हैं, जैसा पकड़ लीजिए ये मेरा आपका क्लियर है। ठीक है, ये क्लियर में क्या जा रहा है आपका साथ, उसमें हार्डनर मिक्स हो रहा है ना, तो ये दोनों मिक्स थोड़ा बोल के ये 2 कंपोनेंट हो गया। क्लियर? उसमें थिनर जा रहा, हार्डनर जा रहा, ये हो गया 2 कंपोनेंट। बट ये आपका कहा गया, ये जो आपका लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ लिखा है 1K। 1K मतलब 1 कंपोनेंट, मतलब इसका अंदर में कुछ मिक्स नहीं होगा, जो हम आपको बताएं पहले जी। इसका अंदर में ये RFU प्रोडक्ट है, 1 कंपोनेंट, इसका मतलब ये डायरेक्ट ढालो, इसमें कुछ मिक्स करना के नहीं है। 1 कंपोनेंट, और ये हो गया 2 कंपोनेंट। ओके ओके ओके, तो हम लोगों को प्रोडक्ट में जाना है, अभी हम लोगों को जानना है क्लियर के बारे में जी। ये 2K में कौन सा क्लियर सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया है? हमको तो लगता है सब क्लियर ही अच्छा है, सब क्लियर ही अच्छा है। हाँ, तो हमको कोई गाड़ी अर्जेंट चाहिए जी। अर्जेंट में कौन सा क्लियर चाहिए? आधा घंटा में सूख जाएगा, 30 मिनट में, 40 मिनट में, 10 मिनट में? 10 मिनट में, ऐसा भी है। देखो, अगर आपको फास्ट चाहिए, कोई भी आपको काम आपको फास्ट चाहिए, है ना, पकड़ लिए बहुत अर्जेंट है हमको काम, मतलब काम फास्ट, मतलब आप तो काम फास्ट कर ही रहे हो, लेकिन उसका साथ मेरा मटेरियल भी आपको फास्ट करना होगा ना, तो आपको शुरू से हर प्रोडक्ट
फर्स्ट ड्राइव प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। क्लियर? तो उस टाइम पे हम आपको बोलेंगे, पट्टी तो एक ही होता है, पट्टी आप यूज करो। पट्टी यूज करने के बाद सेल्फ लेवलिंग करो। पट्टी यूज करने के बाद उसका बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, ये हो गया आपका वेट एंड वेट प्राइमर, इसको बोला जाता है। ठीक है? ये हम लोग को डायरेक्ट ब्लैक सरफेसर होता है। ठीक है? ये ब्लैक सरफेसर है, व्हाइट है, ग्रे है, ये तीनों में आपको अवेलेबल मिल जाएगा कंपनी में। सॉरी, तीनों कलर आपको ये अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका, हम लोग को बोलते हैं ये वेट एंड वेट प्राइमर। ये हो गया आपका नॉन सेंडेबल प्राइमर। क्लियर? तो इसको पहले हम आपको पहले रेशियो बता रहे हैं, इसको पहले आपको ये रेशियो में आपको अप्लाई करना है। ठीक है? 2:1:0.25:0.25। आप बोलिएगा क्या क्या? तो 2:1 मतलब इसमें आपको 1 लीटर में 100 ग्राम में आपको 66 ग्राम ये देना पड़ेगा, 22 ग्राम देना पड़ेगा आपको 843 हार्डनर, 8430 हार्डनर। एक सेकंड, हाँ, इसको आप में देना पड़ेगा 8430 हार्डनर। इसको आप में आप देना पड़ेगा आपको इसमें थिनर 2K थिनर। उसका बाद आपको देना पड़ेगा एक्सेलेटर थिनर 1690 1690 1690 আছে না, हम आपको दिखाना है। ये हो गया हम लोग का 1690, ये हो गया 1690 हो गया आपका ये वाला। ठीक है? ये दोनों थिनर इसमें दे के मिक्स करके तभी आपको ये सरफेसर मारना पड़ेगा। क्लियर? आप ये भी मार सकते हो 510 511, ये भी आप मार सकते हो, लेकिन इसमें जो फायदा है, इसमें वो फायदा आपको नहीं मिलेगा फास्ट काम करने के लिए। अगर चाहे आप फास्ट ड्राइव चाहिए, फास्ट काम चाहिए, कस्टमर को डिलीवरी जल्दी देना है, तो उस टाइम में आपको सेल्फ लेवलिंग प्राइमर ये रेशियो में आपको मारना है। क्लियर? इसमें क्या होगा, ये हो गया आपका वेट एंड वेट प्राइमर। ये आप सब कलर में मिल जाएगा आपको, ग्रे, व्हाइट, ब्लैक। ठीक है? ये वेट एंड वेट प्राइमर। तो इसको आपको सैंडिंग करना नहीं पड़ेगा, सैंडिंग का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्राइमर करके कलर, डायरेक्ट प्राइमर करो। प्राइमर करने के बाद ये ड्राई भी फास्ट होगा। फास्ट क्यों होगा? इसमें आपको देखिए एक्सेलेटर थिनर दिया हुआ है फास्ट ड्राई के लिए। फास्ट ड्राई के लिए 1690 एक्सेलेटर थिनर, एक्सेलेटर थिनर मतलब एक्सेलेटर फास्ट होगा। तो ये आपको फास्ट, पहले ये हो गया, अब फास्ट ड्राई हो जाएगा ये। तो ये आपको प्राइमर भी आपको फास्ट हो गया, आपको सैंडिंग करना नहीं पड़ा, वो सैंडिंग का टाइम भी बच गया आपका, है ना? देन उसका बाद आपको मारना पड़ेगा उसका बाद आपको मारना पड़ेगा हम लोग को ये 6208 क्लियर। हाँ, ये एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो 6208 क्लियर जो है, हम लोग मैक्स टू मैक्स 3 पैनल्स मार सकते हैं, फुल गाड़ी हम लोग मार नहीं सकते। ओके? मैक्स टू मैक्स हम लोग 6208 क्लियर हम लोग मैक्स टू मैक्स 3 पैनल मार सकते हैं। ठीक है? कोई अगर कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहेगा, हमको जल्दी है, तो फिर आप 3 पैनल के लिए आप ज्यादा पैनल मारिएगा तो रफनेस ये होगा। फर्स्ट इसमें फर्स्ट डे है ना, तो मैक्स टू मैक्स 3 पैनल हम लोग मार सकते हैं। ओके? तो उसका बाद ये आपका सरफेसर जो वेट एंड वेट प्राइमर हो गया, वो आपको फास्ट ड्राई कर दिया। उसका बाद ये हो गया हम लोग को लिखा हुआ, देखिए क्लोज दिखा रहे हैं हम आपको, लिखेंगे यहाँ पे फास्ट ड्राई क्लियर। ठीक है? आप विद इन हाफ एन आवर में, आप 60 डिग्री में आप टेम्परेचर में आधा घंटा अगर देते हैं, ठीक है, उसका बाद रूम उसका साथ ये वाला हार्डनर देखिए 1493 हम लोग को थिनर देके 2:1:15% रेशियो में अगर ये मारते हैं, आप 60 डिग्री टेम्परेचर में 30 मिनट रखते हैं, तो आधा घंटा उसका बाद गाड़ी बाहर में रूम टेम्परेचर में लेके आके आप रॉबिन पॉलिश भी कर सकते हैं। ठीक है? रॉबिन पॉलिश कर सकते हैं, लेकिन दूसरा क्लियर में आप उतना जल्दी फास्ट नहीं कर सकते। ये फास्ट आपको क्लियर काम करेगा, हर कुछ काम करेगा, तो फिर आपका गाड़ी फास्ट काम होगा। तो आप लोगों को फास्ट काम करना है तो 6208 क्लियर मारिए, जैसा विशेष साहब ने बताया।
तो आप लोग हाँ 6 to मैक्सिमम, 3 हाँ मैक्सिमम थ्री पैनल के लिए 3 पैनल 3 पैनल आप 4 पैनल मार सकते हो। मार सकते हैं जो हाँ उसका ज्यादा आप ये नहीं मार सकते। तो अभी तो हम लोगों को फर्स्ट के बारे में मालूम चल गया। तो अभी हम लोगों को जानना है फुल गाड़ी में, जब से हम लोग फुल गाड़ी करते हैं तो फुल गाड़ी में कौन सा क्लियर मारने से बहुत ही अच्छा होगा। फुल गाड़ी में आप सबसे अच्छा हम बोलेंगे फुल गाड़ी में ये वाला 6870 ये थोड़ा हम लोग का ये क्लियर भी है, थोड़ा ये दिखाओ राजू। 625 हम लोग का ये क्लियर भी है, ये भी बहुत ही अच्छा क्लियर है, ये भी बहुत अच्छा क्लियर है, दोनों क्लियर कोई खराब नहीं है अब, ठीक है। बट ये थोड़ा रेंज में आपका रेंज में थोड़ा कम आएगा, ये आपका रेंज में थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा आपका इसमें अच्छा होगा मानने से। हाँ मानने से आपको थोड़ा ग्लेज भी अच्छा होगा। हाँ ग्लेज सब में ही अच्छा होगा, है ना। ये भी अच्छा, ये आपका थोड़ा रेंज कम आएगा, ये आपका थोड़ा रेंज ज्यादा आएगा। तो हम रिकमेंड करेंगे आपको दोनों ही रिकमेंड करेंगे, आप दोनों ही यूज करो। जब जैसा आपका कस्टमर आपको कस्टमर पेमेंट दे रहे हैं या आपका जैसा आप गाड़ी पकड़ रहे हो तो इसी हिसाब से आप क्लियर यूज करो, ठीक है। हमको और एक चीज जानना है, जैसा आप लोग ठंडा का महीना है, ठंडा का महीना में दोनों से कौन सा क्लियर मानने से अच्छा होगा। देखिए वही बात, सेम एक ही बात, ठंडा का टाइम में अगर आप ये लगाते हो कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिए आप इसमें अगर हार्डनर अगर थोड़ा फास्ट कर देते हैं 922 हार्डनर इसमें अगर थोड़ा सा मिला देते हैं, ये जैसा ये होगा 922 हार्डनर थोड़ा सा अगर ये मिलाते हैं तो फिर ये मिलाने से आपको क्या होगा, मतलब 900 इसका साथ एक्चुअली जाता है 925, ठीक है। 925 इसका साथ जाता है, अगर 925 से ये थोड़ा दीजिएगा तो थोड़ा सा ड्राई और फास्ट होगा, ठीक है ना। तो ये हार्डनर अगर आप देते हो इसमें तो ड्राई थोड़ा सा और फास्ट आएगा। क्लियर ओके। और बोलो और इसका रेशियो है 2:1:15%। 15% मतलब 2:1:15%, मतलब अब हम और आपको अच्छा से बता रहे, 2:1 मतलब 2 भाग का 1 भाग, मतलब 2 भाग का 1 भाग हार्डनर जाएगा, हार्डनर का और थिनर का टोटल का 15% आपको थिनर जाएगा। सपोज कैसे, और आपको क्लियर कर दे रहे हैं, पकड़ लीजिए आप पकड़ लीजिए 625 क्लियर या 6870 क्लियर या हम लोग का कोई भी क्लियर, सब रेशियो एक है, और 6208 फास्ट क्लियर कोई भी क्लियर लेते हैं 100 ग्राम, तो उसमें जाता है 100 ग्राम में हार्डनर जाता है आपको 50 ग्राम। तो दोनों मिला के कितना हुआ, 100 और 50 दोनों मिला के हो गया आपका कितना, 150 इंटू 15%, मतलब टोटल का 15% आपको थिनर देना पड़ेगा। 1493 आपको थिनर देना पड़ेगा। 1493 हम लोग का थिनर का नंबर है, 1493 नंबर है थिनर, वो थिनर आपको 15% देना है टोटल का ऊपर में। थिनर हम लोगों के पास थिनर भी आप लोगों को देखा था, हम थिनर थिनर तो देख लीजिए, ये थिनर है, तो ये देखिए 1493 इसका कोड नंबर है, तो ये हम लोग का 2 के थिनर, जैसा विशेष आपने बोला, तो लास्ट में आप लोग 2 के थिनर दीजिए। और कुछ हम लोग को 16 स्पीड बारे में जानना है, जैसे सब लोग पूछते हैं 16 स्पीड क्या काम करते हैं, 16 स्पीड क्यों चाहिए। जैसे 16 स्पीड ये हो गया आपका स्लो स्पीड वाइप, हम लोग इसको बोलते हैं स्लो स्पीड वाइप, बहुत सा आदमी इसको बोलता है डिग्रेजर, ठीक है। ये आपको है डिग्रेजर बोला जाता है। देखिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग पेंट करते हैं ना, बट हम लोग लेकिन टेक्नीशियन है, एज अ टेक्नीशियन हम लोग को हर स्टेप, कोई भी स्टेप हम लोग जब करेंगे तो उसको आगे जो स्टेप में जाएंगे तो पहले हम लोग पीछे वाला स्टेप को अच्छा से करना है, हर स्टेप को हम लोग को संभाल के करना है, जो दोबारा कोई काम ना करना पड़े। तो हम लोग क्या करेंगे, हर प्रोसेस, हर मतलब हर जॉब मीन्स आपका पट्टी का बाद, सरफेसर का बाद बोल ऐसा, जैसा पकड़ लीजिए हम लोग पट्टी अप्लाई किए, पट्टी अप्लाई करने के बाद पट्टी सैंडिंग करें,
सैंडिंग करने के बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बहुत सा आदमी ऐसा कपड़ा से पोंछ देता है या भीगा कपड़ा से पोंछता है, भीगा पानी एकदम नहीं, है ना। आप लोग ध्यान रखिएगा, आप लोग का काम में एकदम कोई भी काम पानी से मत कीजिए, कोई भी काम एकदम टॉप कोट तक कोई भी काम पानी का मत कीजिए, बहुत प्रॉब्लम होगा आपका। एट ए टाइम प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम देगा। आप बोलिएगा जो बाद में होगा वो बात है, वो अलग बात हो जाएगा। लेकिन आपका क्या होगा, अगर आप बाद में करते हैं तो आप ये थोड़ा आप सोचिएगा, वो कस्टमर आप बोलिए 2 महीना बाद आपका अगर बाबूस निकल आता है कि ऐसा फूल जाता है, 2 महीना बाद आपको वो कस्टमर आपको बोलेगा ये कार पेंट कर दिया भैया, ये ऐसा हो गया। तो ये आपका पानी का प्रॉब्लम से ज़्यादा होता है ना। तो आप लोग कोई भी पानी का कम मत कीजिए। हाँ, हम लोग कहाँ थे, पट्टी। जब हम लोग पट्टी सैंडिंग करेंगे, ड्राई सैंडिंग कर दे, ड्राई सैंडिंग करने का बाद हम लोग का सैंडिंग कंप्लीट हो गया, तो उसका बाद हम लोग क्या करेंगे, सैंडिंग करने का बाद हम लोग ये स्लो स्पीड वाइप मतलब डिग्रेजर, ठीक है, डिग्रेजर हमको यूज करना है। कैसा यूज करना है, फ्लिप ऑन फ्लिप ऑफ प्रोसेस में एक हाथ में एगो भीगा हुआ कपड़ा रहेगा, एक हाथ में एगो सूखा हुआ कपड़ा रहेगा। वो भी कौन सा कपड़ा रहेगा, नॉट अ नॉर्मल क्लॉथ, ये ऐसा कपड़ा आपको लेना चाहिए। इसको बोला जाता है माइक्रो फाइबर क्लॉथ, क्लियर, ये बोला जाता है माइक्रो फाइबर क्लॉथ। ये दोनों आपको क्लॉथ मार्केट से ज़्यादा दाम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा ये 100, हम लोग का पीपीजी का भी मिलता है 120 या 130 रुपीज़ में आपको मार्केट में मिल जाएगा अवेलेबल। तो ये हो गया आपका माइक्रो फाइबर क्लॉथ। आपको 2 ठो लेना पड़ेगा। तो एक ठो में आप माइक्रो फाइबर क्लॉथ हम लोग बोलता है 25 से 30 ग्राम हर पैनल में आपको लगता है, ज्यादा लगता नहीं है, 25-30 ग्राम, 30 ग्राम मैक्सिमम, ठीक है, 30 ग्राम मैक्सिमम, 30 ग्राम, 25 से 30 ग्राम मैक्सिमम एक पैनल में लगता है। तो एक पैनल में के लिए माइक्रो फाइबर क्लॉथ में आप पट्टी सैंडिंग करने का बाद आप पहले डिग्रेजर इसमें लीजिए, एक दूसरा हाथ में एक और माइक्रो फाइबर क्लॉथ लीजिए, ये फ्लिप ऑन और ये फ्लिप ऑफ, फ्लिप ऑन फ्लिप ऑफ। ये प्रोसेस में आपको पूरा वो पैनल को आपको डिग्रेजर करना पड़ेगा, क्लियर। ये डिग्रेजर का काम ये है, पकड़ लो। आप बोलिए डिग्रेजर करने का क्या फायदा है, क्या क्यों करेंगे, ये आप बोल सकते हैं। हाँ, इसके लिए भी पॉइंट है। पकड़ लो, आप गैरेज में काम कर रहे हो, ठीक है, आप गैरेज में काम कर रहे हो, गैरेज में बहुत सा आदमी रहता है, बहुत सा कस्टमर भी आता है। आप ये पैनल को आप रेडी करके रखे हो, पट्टी सैंडिंग करके रेडी करके रखे हो कि आप सरफेसर मारोगे, प्राइमर मारोगे। तो उसी टाइम में कोई आपका डेंटर हो, कोई आपका कस्टमर हो, गाड़ी का सामने से आया, अगर डेंटर का हाथ में जो काली लगता है वो काली आपको वहां पे लग गया एक, या कोई कस्टमर आ रहा है उसका बदन में अगर कोई पसीना रहता है, वो पसीना अब तो दिखेगा नहीं आपको, पसीना अगर वहां पे लग जाता है तो आप वो वाला इससे आपको नहीं उठेगा, उतना अच्छा से क्लीन नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग डिग्रेजर यूज करते हैं। बहुत सा कारण है, आपको 2 ठो कारण ऐसे बताएं। तो डिग्रेजर मस्ट, हर पार्ट में डिग्रेजर मस्ट। पट्टी करने का बाद फ्लिप ऑन फ्लिप ऑफ प्रोसेस में डिग्रेजर कीजिए। उसका बाद आपका जो सरफेसर है, सरफेसर अप्लाई कीजिए। सरफेसर जैसा आपको बताए हैं, सरफेसर सेल्फ लेवलिंग है, आपका एसजी है, 510, 500, 511 प्राइमर है, जो आपका रिक्वायरमेंट रहेगा वो प्राइमर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप सरफेसर सैंडिंग कीजिए। सैंडिंग करने के बाद फिर आपको, अब भूलिए मत, हर पार्ट करने का आगे आप अच्छा से वहाँ पे उसको सिक्योर हो जाइए कि जो नहीं, अब ये पार्ट हम जा रहे हैं तो इसमें और हमको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ऐसा के लिए तो फिर आपको ये डिग्रेजर, फिर प्राइमर सैंडिंग का बाद फिर पूरा पैनल में सेम प्रोसेस में फ्लिप ऑन फ्लिप ऑफ, फ्लिप ऑन फ्लिप ऑफ, ये प्रोसेस में आपको डिग्रेजर से आपको क्लीन करना है प्राइमर मारने का बाद, ठीक है। प्राइमर सैंडिंग करने का बाद, प्राइमर सैंडिंग करने के बाद डिग्रेजर कीजिए। डिग्रेजर करने का बाद आप उसका बाद नेक्स्ट स्टेप में जाइए, पेंट मारिए, बस। डिग्रेजर मस्ट, डिग्रेजर आप लोग आप कुछ भी कीजिए, डिग्रेजर हर टाइम डिग्रेजर यूज कीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। मतलब कोई भी अगर कुछ भी वहाँ पे
कंटेमिनेशन रह जाएगा, है ना, कुछ भी उसमें रहेगा, अगर कोई तेल या कोई पसीना कुछ भी हो सकता है, तो वहां से आपको जब पेंट मारिएगा तो वहां पे पेंट मारने का बाद देखिएगा वहां पे चुरचुरा जा रहा है, फट जा रहा है, बहुत सा रीजन, बहुत सा कारण हो सकता है, बहुत सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो वाला हमको प्रॉब्लम नहीं चाहिए, तो इसके लिए भाई क्यों प्रॉब्लम रहेगा, हम थोड़ा सा काम, थोड़ा सा तो लगेगा, 30 ग्राम तो लगता है, 30 ग्राम के लिए तो हम क्यों 30 ग्राम मारते हैं, फ्लिप ऑन फ्लिप ऑफ प्रोसेस में हम मार के उसके बाद पेंट में जाएंगे। क्लियर? अब बोलो। तो आप लोगों को तो डिग्रीजर में मालूम ही चल गया जो डिग्रीजर क्यों चाहिए, हर स्टेप में आप लोग डिग्रीजर यूज कीजिए। तो अभी हम लोग को जानना है जो आप लोगों का जो 1086 प्रोडक्ट है फिनोल फिशियर, ये क्या काम करता है? फिश, ये इसको बोला जाता है फिश आई प्रिवेंटर, ठीक है, इसको बोला जाता है फिश आई प्रिवेंटर। ये फिश आई प्रिवेंटर कहाँ यूज होता है, ये आपको पहले जानना पड़ेगा। फिश आई प्रिवेंटर कहाँ यूज होता है? फिश आई प्रिवेंटर यूज होता है क्लियर में और आपका सॉलिड कलर में, क्लियर और सॉलिड कलर में। जब आप क्लियर मारते हो तो इसमें आपको 1 ग्राम इसको देना पड़ेगा, 100 में 100 ग्राम क्लियर में, मतलब रेडी मिक्स क्लियर, मतलब 100 ग्राम क्लियर में 1 ग्राम, 100 ग्राम में आपको 1 ग्राम ये देना पड़ेगा। सेम 100 ग्राम सॉलिड पेंट में आपको ये मिलाना, सॉलिड पेंट याद रखोगे, खाली सॉलिड पेंट और क्लियर में, नॉट मेटालिक पेंट में ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ठीक है, खाली सॉलिड कलर और क्लियर, हाँ और क्लियर, हाँ सॉलिड कलर बेस कोट सिस्टम में नहीं जाएगा, क्लियर में जाएगा, सॉलिड कलर टॉप कोट सिस्टम में जाएगा, टॉप कोट सिस्टम में जाएगा, टॉप कोट सिस्टम में। अब टॉप कोट सिस्टम में क्यों, मतलब अब जो सॉलिड कलर आप मारने से, डायरेक्ट मारने से ग्लेज आता है तो वो हो गया सॉलिड कलर, टॉप कोट सिस्टम। और कोई कस्टमर चाहता है कि जो हमको क्लियर फिनिश, सॉलिड कलर क्लियर फिनिश चाहिए, तो फिर वो सॉलिड कलर को पहले हम लोग क्या करते हैं, मैट फिनिश करते हैं, वो हो गया बेस कोट सिस्टम। तो उस टाइम में सॉलिड कलर में ये नहीं जाएगा, समझो? समझ गए हम लोग। तो इसका फायदा क्या है? फायदा क्या है, इसको बोलते हैं फिश आई। बहुत सा जब मारेंगे हम लोग वो सॉलिड कलर में दिखता है और क्लियर मारने के बाद दिखता है मछली का आंख का जैसा, छोटा छोटा आंख जैसा, गोल गोल आंख जैसा दिखता है, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वो उसको डायग्राम भी हम आपको दिखाएंगे जो फिश आई कैसा दिखता है ना। तो हम नेक्स्ट दिन, हम आज मेरा सिस्टम नहीं लाए, कंप्यूटर लैपटॉप नहीं लाए, तो फिर नेक्स्ट दिन हम जब लाएंगे तो लैपटॉप में हम आपको दिखाएंगे फिश आई कैसा दिखता है, कैसा होता है फिश आई कैसा होता है, ऑरेंज पील कैसा होता है, वो हम आपको अगर दिखाते हैं तो फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो वो फिश आई जैसा, मछली का आंख का जैसा होता है पेंट मारने का टाइम में तो वो वाला नहीं आएगा। तो इसी कारण है ये फिश आई देने का, इसी कारण है इसका फिश आई, ये फिश आई इसी कारण है ये फिश आई देने का। तो आप लोगों को मालूम ही चल गया क्यों चाहिए 1086 इसलिए दीजिए, जहाँ पे आप लोग क्लियर मारते हैं वहाँ पे आप लोग का पिनोल फिशियर हो रहा है, तो ये चीज आप यूज कीजिए प्रोडक्ट को, तो आप लोगों का नहीं होगा। तो आज आप लोगों को हम जितना एशियन पीवीसी का प्रोडक्ट है सबके बारे में बता दिया ओबीसी सर। तो अगले बार हम लोगों का सर ओबीसी सर आएंगे, नेक्स्ट टाइम हम आपको दिखाएंगे कैसा फिश आई कैसा होता है, ऑरेंज पील कैसा होता है, पिन होल कैसा होता है, क्या कारण से होता है। तो ये आप लोग को, ये जब करोगे हम आएंगे उस टाइम हम आपको दिखाएंगे। तो अगले बार जब ओबीसी सर आएंगे तो सब प्रोडक्ट के बारे में जो है कंप्यूटर में लेके आएंगे, तो आप लोगों को देखेंगे। तो प्लीज आप लोग एशियन पीवीसी पेन जो है आप लोग यूज कीजिए, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा, जरूर आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।